Hare Krishna. Are you with me? Yes. Prabhupada's brief letter is instructive. प्रभुपाद जी का एक छोटा सा खत जो उन्होंने मुझे लिखा, ये उपदेशात्मक था। क्या लिखा था इन्होंने? कि आपकी आइडिया जो है सैन फ्रांसिस्को जाने की और वहाँ मदद करने की भक्तों की अच्छी है। आप साथ में इन 2 डिवोटीज को भी लेके जाओ और वहाँ के सारे स्थिति को अच्छा बनाओ। तो वो कह रहे हैं कि ये लेटर से मैंने क्या सीखा। वेदांत, इफ वी अटेम्प्ट टू असिस्ट अदर्स इन देयर सर्विस, अगर हम दूसरों को उनकी सेवा में मदद करते हैं, while fulfilling our own personal service, और हम अपनी सेवा भी अच्छे से करते हैं साथ साथ, this attitude is most pleasing to Krishna. ये भावना कृष्ण को बड़ा आनंद देती है। तो कभी कभी क्या होता है, हम दूसरों का सेवा करने, दूसरों को हेल्प करने जाते हैं और अपना काम छोड़ते हैं, या अपने काम में इतने मग्न रहते हैं कि दूसरों को मदद करने की भावना ही नहीं होती हृदय में। दूसरा कोई अगर मदद मांगने आता है तो वो बॉदरेशन लगता है कि क्या मैं ऑलरेडी इतना मर रहा हूँ इधर, तुम क्यों आके तंग कर रहे हो। तो इट्स एन इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन, डूइंग वंस ओन सर्विस नाइसली एंड वांटिंग टू असिस्ट अदर्स इन देयर सर्विस टू कृष्ण। ये कृष्ण को बहुत आनंद देता है। इन भगवद गीता कृष्ण डिक्लेयर्स दैट वन हु कंसिडर्स हिमसेल्फ टू बी हिज डिवोटी इज नॉट एक्चुअली सो। जो अपने आप को कृष्ण का भक्त मानता है वो कृष्ण का भक्त नहीं है, ऐसे कृष्ण बोलते हैं। बट वन हु सीज हिमसेल्फ एज द डिवोटी ऑफ द डिवोटी इज फैक्चुअली ऑन द डिवोशनल प्लेटफॉर्म। लेकिन जो भक्तों का भक्त बनता है वह सही में भक्ति के उच्च स्तर पर स्थित है। ये टेक्निकली भगवद गीता का श्लोक नहीं है। ये कौन सा श्लोक है? हाँ, आदि पुराण का श्लोक है। क्या श्लोक है ये? न मे भक्त जना पार्थ ये मे भक्त जना मतः मद्भक्तानां च ये भक्ता ते मे भक्ततमा मता। तो जो बोलता है कि मैं आपका भक्त हूँ वो मेरा भक्त नहीं है, जो मेरे भक्तों का भक्त बनता है वो मेरा भक्त है, ऐसे कृष्ण कह रहे हैं। We see this service mood demonstrated in the spiritual world, where the topmost devotee of all, Srimati Radharani, takes the greatest pleasure in arranging for her assistants to meet with and serve Krishna. ये जो भावना है दूसरे भक्तों को मदद करने की, उनकी सेवा करने की, ये सबसे ज़्यादा हम कहाँ देखते हैं? आध्यात्मिक जगत में। और सबसे अधिक मात्रा में किस में देखते हैं? श्रीमती राधा रानी में। वो क्या करती हैं? जो अन्य भक्त हैं, जो कृष्ण से मिलना चाहते हैं या कृष्ण को सेवा देना चाहते हैं, उनकी सेवा करती है ताकि वो ये कार्य संपन्न कर सके। अभी वो खुद टॉप मोस्ट डिवोटी है, लेकिन उसका मूड क्या है कि मैं कैसे दूसरे भक्तों को कृष्ण को आनंद देने में मदद करूं। द गोपीज आर they are also more anxious to see Radharani serving Krishna than to personally serve him themselves. और जो गोपियाँ हैं वो चाहती हैं कि श्रीमती राधारानी कृष्ण की सेवा करें, ना कि हम जाके करें पर्सनली। Therefore, even while we are learning to practice the principles of Bhakti Yoga, we should begin to develop this non-envious mood by performing service to our God brothers and God sisters. तो हालांकि हम अपने भक्ति योग के साधना को कर रहे हैं खुद के भले के लिए, फिर भी हमें एक अनसूया ईर्ष्या रहित भाव बना लेना चाहिए, जिसमें हम अपने गुरु भाई और गुरु बहनों की अच्छे से सेवा करते हो। Among our Los Angeles devotees were 2 young boys, गिरीश एंड वीरभद्र। लॉस एंजलिस के डिवोटीज में 2 तरुण लड़के थे, उनके नाम थे गिरीश और वीरभद्र। द सन्स ऑफ द हेड पुजारी मदर शीलवती।
शीलवती माता जो हमारे मंदिर की हेड पुजारी थी, उसके ये 2 बेटे थे. एज देयर ओल्डर गॉड ब्रदर्स वी ट्राइड आवर बेस्ट टू हेल्प देम इन कृष्ण कॉन्शियसनेस. अब ये बॉयज़ है और हम इनके क्या हो गए, बड़े गुरु बंधु हो गए. तो हम क्या चाहते थे, इनका सब भला हो, मटेरियली स्पिरिचुअली अच्छा चले लाइफ इनका, कृष्ण भावना में प्रगति करें. बट द बॉयज़ आर एक्चुअली सफरिंग इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशनल प्रोग्राम. लेकिन ये बच्चों का प्रशिक्षण के लिए कोई ढंग का व्यवस्था नहीं था अभी तक मंदिर में बना हुआ, और इसके कारण इनको कष्ट उठाना पड़ रहा था ये बच्चों को. नो प्रॉपर ट्रेनिंग. Prabhupada had instructed that they should participate in the normal temple programs such as the classes, kirtans, etc. and that this would ensure their proper development. प्रभुपाद जी ने कहा था कि इनको मंदिर का जो नियमित कार्यक्रम है उसमें भाग लेने दो, क्लासेस में, कीर्तन में, और इसको करते करते इनका डेवलपमेंट होता रहेगा. बट देयर वर अदर कंसिडरेशंस. लेकिन और भी कुछ बातें ज़रूरी थी. When the devotees all went on Sankirtan, the boys would have to remain cooped up in the Sankirtan van until 3 o'clock. तो जब सारे भक्त संकीर्तन करने जाते हैं, ये लड़के भी जाते हैं उनके साथ, लेकिन इनको वैन के अंदर ही दबे हुए बैठा रहना पड़ता था. क्यों? फॉर फियर ऑफ बीइंग कॉट बाय द स्कूल ट्रूएंसी ऑफिशियल्स. तो अमेरिका में क्या होता है, ऐसे सरकार के द्वारा अपॉइंटेड ऑफिशियल्स होते हैं, अधिकारी व्यक्ति, जो परिसर को स्कैन करते रहते हैं. जो भी लड़का दिख रहा है वो किसी ना किसी स्कूलिंग सिस्टम का पार्ट है कि नहीं, उसको क्या बोलते हैं, स्कूल ट्रूएंसी. ट्रूएंसी मतलब ये सच में सही में स्कूल जा रहा है कि नहीं, ये देखने वाले लोग. तो अगर वो ऑफिशियल ने इनको पकड़ लिया और उसको समझ में आया कि स्कूल नहीं जा रहे, तो इनको भी दंड होगा, इनके माता पिता को भी दंड होगा. श्रील प्रभुपाद सोल्यूशन वॉज टू टेक देम टू न्यू वृंदावन. प्रभुपाद जी ने कहा कि इनको न्यू वृंदावन ले जाया जाए, वेयर दे कुड ग्रो अप इन अ नेचुरल एटमॉस्फेयर एंड वेयर देयर वुड बी अ लेस लाइकलीहुड ऑफ डिस्टर्बेंस. वहाँ नैसर्गिक वातावरण था यहाँ जैसा है, और कम से कम व्यवधान थे, डिस्टर्बेंस कम था. ही वॉज नॉट मच इंक्लाइन टू सी देम अटेंड अ कर्मी स्कूल. प्रभुपाद जी की इच्छा नहीं थी कि ये लोग कर्मी स्कूल ज्वाइन करे कोई. For this would destroy whatever devotional qualities they were now manifesting. क्योंकि वो बाहर के भक्तों का एसोसिएशन करेंगे, संग, जो भी भक्ति के अभी लक्षण प्रकट हो रहे हैं वो सारे नष्ट हो जाएंगे. At the same time, Srila Prabhupada was even more concerned with the welfare of ISKCON. इसके साथ साथ प्रभुपाद जी का ये भी कंसर्न था कि अगर हम बच्चों को शिक्षा नहीं दे रहे हैं नॉर्मल स्कूलिंग वाली, तो उसका लीगल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है. क्या कोई इस्कॉन के ऊपर दावा ठोक सकता है कि ये लोग अपने बच्चों को ठीक से पढ़ा नहीं रहे हैं. इफ़ कीपिंग द बॉयज़ आउट ऑफ स्कूल वुड मीन लीगल कॉम्प्लिकेशंस फॉर आवर सोसाइटी, वेदांत, देन ही वॉज प्रिपेयर टू सैक्रिफाइस देयर इंडिविजुअल नीड्स बाय एनरोलिंग देम इन द स्कूल. अगर इन बच्चों को स्कूल के बाहर रखने के कारण हमारी सोसाइटी को कानूनन उलझन झेलनी पड़ सकती थी, तो प्रभुपाद जी तैयार थे कि इन बच्चों को नॉर्मल कर्मी स्कूल में भी डाला जाए, कोई समस्या नहीं है इस मामले में. विद इन आवर सोसाइटी ईच डिवोटी हैज़ हिज और हर ओन पिक्यूलियर रिक्वायरमेंट्स. हमारे भक्त समाज में हर भक्त का पर्टिकुलर खुद के लिए जो योग्य है ऐसे ज़रूरतें होती है. However, the leaders of our movement should note that while attempting to satisfy the needs of everyone, first consideration must always be given to the overall well-being of ISKCON. तो नेताओं को हमारे संस्था के देखना चाहिए कि हमको इन व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करना ही है, लेकिन साथ में ISKCON का जो सर्वोच्च हित है वो भी बरकरार रखना है. ऐसे नहीं कि हम एक किसी को हेल्प ऐसा करने गए कि जिसके कारण सोसाइटी खतरे में आ गया, और ऐसा नहीं कि हम केवल सोसाइटी को ही देखते रहे, संस्था को या इंस्टीट्यूशन को मैनेज करते रहे और इंडिविजुअल्स को केयर नहीं किया, उनका ध्यान नहीं रखें. फॉर एग्जाम्पल,
sometimes it is found that a crazy person will join one of our temples. कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि पगला सा व्यक्ति है, वो हमारा मंदिर आके फुल टाइम ज्वाइन करना चाहता है. Naturally, out of compassion, we may try to give such a person a place in our temple. तो करुणावश भक्त लोग कभी कभी ऐसे लोगों को आश्रय मंदिरों में दे देते हैं. But if by accommodating such a crazy man, his presence becomes disturbing to other devotees, लेकिन इसका उपस्थिति अगर दूसरे भक्तों को व्यथा पैदा करती है, दुख देती है, as well as the normal temple activities, मंदिर के जो कार्य है दैनंदिन उसमें बाधा आती है, then we cannot accept such a burden and he should be asked to leave. तो हम ऐसा भार नहीं उठा सकते ऐसे लोगों का, उसको बोलना पड़ेगा हमको कि आप जाइए. Devotees must learn to live together as one large family. भक्तों को चाहिए कि वह बड़े कुटुंब के जैसा साथ में रहें, फैमिली के जैसा. Being satisfied with whatever Krishna gives them. कृष्ण जो भी दे पा रहे हैं हमको, आहार निद्रा जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, उसमें संतुष्ट रहना सीखना चाहिए भक्तों को. Making as few demands for their maintenance as possible. हमें संस्था से या भक्तों से स्वयं के मेंटेनेंस के लिए ज़्यादा डिमांड नहीं रखना चाहिए. In this way we shall be able to accommodate many thousands of people without much difficulty. अगर सब भक्त ऐसी भावना स्वीकार करेंगे तो ये इस्कॉन संस्था जो है वो हज़ारों लोगों को आश्रय दे सकेगी, अच्छा आश्रय दे सकेगी. Any reflections? एक लीडर को अपने जो सहकारी है उनके पर्सनल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने का ट्राई करना चाहिए, अगर वो उसके वेलफेयर में है कि उससे कुछ लॉस नहीं हो. See, there are two important things going on when you are a leader in ISKCON. एक है people care और दूसरा है project development. तो people versus project ऐसा कभी कभी परिस्थिति आ जाता है कि किसको महत्व दें, पीपल केयर को महत्व दें कि प्रोजेक्ट डेवलपमेंट को महत्व दें. फॉर एग्जांपल, जब नया कोई मंदिर बनता होता है तो क्या होता है, एक रजोगुण का काम है वो, ऐसा फ्रेंजी रहता है इतने टाइम में इतना कंस्ट्रक्शन पूरा करना है. और उसमें कभी कभी भक्तों को लेट नाइट्स या बहुत मेहनत करके 8 घंटा नहीं 12-12 घंटा भी दिन का मेहनत करके वो पूरा करना होता है. उसको एक बार वो पूरा हो जाए उस समय में तो उससे पैसे बचते हैं, अच्छी सुविधा बनती है, बहुत सारे लोगों को आश्रय मिलता है. और ये जिनको मेहनत करना पड़ा था शुरुआत में उनको फिर बाद में थोड़ा सुकून से जीवन जीने के लिए फैसिलिटी मिलता है. तो कभी कभी ये चैलेंजिंग होता है ना कि किस पे जोर दें. हम ज़्यादा ही लोगों को तंग करेंगे, लोग भाग जाएंगे भक्ति से, प्रोजेक्ट तो गया काम से. फिर उसके बाद और अच्छे से सिर्फ प्रोजेक्ट को निगलेक्ट करके केवल पीपल केयर करते रहेंगे तो कोई रिजल्ट मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे ज़्यादा, ये दिखाने के लिए कि हमारे कितने गुरुकुल, कितने टेम्पल्स, कितने फार्म कम्युनिटीज़, कितने क्या कहेंगे सिस्टम्स बने हैं लोगों की मदद करने के लिए. तो ये बहुत बुद्धिमानी का काम है सही निर्णय ले पाना. हाउ टू अरेंज थिंग्स इन सच अ वे दैट पीपल फील देयर नीड्स, इंटरेस्ट, कंसर्न्स आर केयर्ड फॉर एंड द प्रोजेक्ट्स रन स्मूथली, सिस्टमैटिकली, इन टाइम, इन ऑप्टिमम कंडीशन, वेरी नाइसली. तो ये मैनेजमेंट का सबसे बड़ा चैलेंज माना जाता है. करेक्ट. इसका एक सोल्यूशन ये है कि इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू वर्क आउट ऑन स्मॉल प्रोजेक्ट्स लाइक अ टेम्पल और अ गुरुकुल, वी शुड वर्क ऑन बिग प्रोजेक्ट लाइक अ विलेज that fulfills everyone's requirements
साइमल्टेनियसली ऑल एट वंस। अगर एक बड़ा वैष्णव ग्राम समुदाय हम खड़ा करते हैं, सस्टेनेबल वैष्णव कम्युनिटी, बड़ा साइज, जिसमें हर चीज़ जो अलग अलग मुख्य काम है, एजुकेशन है, मेडिसिन है, या हेल्थ केयर है, या फिर फूड है रिक्वायरमेंट, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन है, हाँ अन्न वस्त्र निवारा है, ड्वेलिंग, वो सब। तो एक ऐसा सिस्टम बने अगर जिसमें मल्टीपल लोग लगे हैं शुरुआत में, सबको कॉमन विजन है और वो इसको वर्कआउट कर लेते हैं अपने लिए, कहीं एक अच्छे नेचुरल जहाँ सोर्स है अबंडेंस, वहाँ जाकर एक साथ ही सारे चीज़ें अगर सेट हो जाए, डिवोटी कम्युनिटी, टेम्पल, गुरुकुल, गौशाला, फार्म, कॉटेज इंडस्ट्री, बेसिक लेवल के जो रिक्वायरमेंट्स है उसके लिए, हाँ लाइक इको विलेज प्रॉपर, दैट कैन टेक केयर ऑफ मेनी थिंग्स साइमल्टेनियसली। ये बहुत एक दृष्टि से देखा जाए तो जटिल काम है, कठिन है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन जटिल ज़रूर है। और साथ में इसको करने के लिए पहले डेडिकेटेड टीम चाहिए डिवोटिस का, जिनका विजन कॉमन हो चुका है। सो दिस इज़ हाउ द वेलफेयर कैन बी इनबिल्ट इन द प्रोजेक्ट। अब समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? डिवोटी केयर जो है वो क्या हो जाएगी, हर लेवल पे उस प्रोजेक्ट में इनबिल्ट हो जाएगी। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? आप और मैं पहले अच्छे भक्त बनने से। स्टडिंग प्रभुपाद बुक्स नाइसली, डेवलपिंग प्रॉपर विजन, करना क्या है, देन गैदरिंग एक्सपर्टीज, गैदरिंग एक्सपीरियंस, फिर ये सब कामों में उतरना चाहिए। और कोई? ये गिरीश वीरभद्र के बारे में क्या कह रहे हैं आपको जी? प्रभुपाद जी चाहते थे कि जो डिवोटी के स्टूडेंट्स है वो स्कूल में ना जाए, ऐसी जगह पे जाकर डिस्ट्रैक्शन कम और नेचुरल लर्निंग, डायरेक्टली में बिल्कुल कोई सपोर्ट। करेक्ट। प्रभुपाद जी वेरी स्ट्रांगली डिस्करेज्ड गोइंग टू कर्मी स्कूल्स। क्यों डिस्करेज किया? नाम विजय। हाँ, कर्मी स्कूल में जो कोई ऊपर जाना चाहता है उसको सब लोग नीचे खींचते हैं। कोई अच्छा बनना चाहता है, अच्छा सीखना चाहता है, तो लोग उसको मजाक उड़ाते हैं ना, बोलते हैं कि क्या है, चल चल हमारे जैसा ही रह तू। और हाँ, वातावरण बहुत बुरा रहता है, सराउंडिंग, कल्चर, हैबिट्स, उनकी जो क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन, किस बारे में बातचीत होती है, सब लो क्वालिटी रहता है एकदम। तो ऐसे वातावरण में खुद को पूर्ण रूप से डेवलप कर पाना मुश्किल हो जाता है। हाँ, उनका सेंटर कृष्णा तो है ही नहीं, वो तो एकदम सीधा है, खुद का इंद्रिय तृप्ति केंद्र है उनका। तो ये एक पॉइंट हुआ। लेकिन अगर इस्कॉन के ऊपर लीगल एक्शन हो जाएगी इसके कारण कि हम हमारे बच्चों को भेज ही नहीं रहे कर्मी स्कूल, तो हमें क्या करना है? हाँ, बेस्ट है कि हम अपना इस्कॉन का मटेरियल एजुकेशन देने वाला भी स्कूल बनाएं, या फिर हाँ, या फिर उनको कर्मी स्कूल में भेजें लेकिन साथ में उनका स्पिरिचुअल ट्रेनिंग स्ट्रॉन्ग रखें। कुछ जगह पे अगर गुरुकुल नहीं बन पाया है तो हाँ, तो दूसरा ऑप्शन है कि वो करें। देखो, इस्कॉन में 5 प्रकार के प्रोजेक्ट है बच्चों के लिए। एक है प्योर होम स्कूल, माता पिता ही सब देख रहे हैं, अथर्तु इति एजुकेशन। दूसरा है भक्त प्रहलाद स्कूल, संडे स्कूल, समथिंग लाइक दैट, विथ मतलब मेजॉरिटी मटेरियल एजुकेशन आउटसाइड एंड स्प्रिंकलिंग, जैसे दही वड़ा के ऊपर थोड़ा मिर्ची मसाला डालते हैं वैसा, कृष्ण कॉन्शियसनेस को स्प्रेड करो उसको अंदर, वो दूसरा टाइप है। तो तीसरा है इस्कॉन रन स्कूल बट मटेरियल एजुकेशन स्कूल, और उसमें थोड़ा थोड़ा बीच बीच में जहाँ जमता है वहाँ जितना टाइम मिलता है उतना स्पिरिचुअल एजुकेशन। फिर चौथा है कि कृष्ण कॉन्शियस एजुकेशन विथ कर्मी सिलेबस, बट बोथ आर प्रोमिनेंट, दोनों भी ढंग से जोर दिया जा रहा है। ये हमारा टाइप है एक्चुअली।
और पांचवा है प्योर गुरुकुल, नथिंग टू डू विद मटेरियल कर्मी एजुकेशन इन दैट प्लेस। तो ऐसे अलग अलग वैरायटी है और आपको ये जानना चाहिए कि इसमें से कौन सा प्रोजेक्ट बेस्ट है। ऐसा पूछा जाए प्रश्न तो क्या जवाब देंगे आप? सबके सब व्यक्ति की ज़रूरत के अनुसार बेस्ट है, ये मैच्योर आंसर है। उनकी प्रभुपाद ने क्या बोला इधर, विद इन आवर सोसाइटी ईच डिवोटी हैज़ हिज और हर ओन पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि सब गुरुकुल नहीं जा सकते, प्योर गुरुकुल सब लोग इस गुरुकुल पे भी नहीं आ सकते, सब लोग वो BMS में भी नहीं जा सकते, सब लोग वो कर्मी स्कूल एंड स्प्रिंकल थिंग वो भी नहीं कर सकते, और सब लोग होम स्कूलिंग भी नहीं कर सकते। अब समझ रहे हो, उनका रिक्वायरमेंट अलग अलग है और इसलिए हमको सब प्रोजेक्ट्स को आदर देना है। कभी कभी लोग आते हैं मेरे को देखने के लिए कि मैं किसी का दिन ना करता हूँ क्या, किसी दूसरे, आपका वो स्कूल के बारे में क्या ओपिनियन है। तो मैं ऑनेस्ट बताता हूँ कि ये उनका पॉजिटिव्स है, ये उनके चैलेंजेस है और ये सिस्टम्स वर्कआउट करना ज़रूरी है और उनका जो लेवल है ट्रेनिंग का इधर तक जा सकता है। आपका निर्णय आप लीजिए, आपके खुद के गुरुकुल के बारे में क्या कहना है। हमारे यहाँ आने की एडवांटेजेस है, ये डिसएडवांटेजेस है, ये आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और ये हमारे सिस्टम्स अभी तक वर्कआउट नहीं हुए, हम इन प्रोसेस है। वो बोल दो सीधा, अभी उनको जो निर्णय लेना है वो लेंगे। सो दिस इज़ हाउ वन शुड गिव अ मैच्योर रिप्लाई। हाँ, आप सबको मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कभी कभी हमारा क्या रुख रहता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो बेस्ट है कि नहीं। हम दूसरों को आके कैसे बात करते हैं, कौन से स्कूल में जाते हो, बोले सोम्या गोम्या स्कूल में जाता हूँ मैं। सोम्या गोम्या स्कूल मतलब सम अमुक अमुक। तो हम लोग बोलते हैं यू कुड हैव डन समथिंग बेटर। हमारा स्कूल आके देख तू क्या कर रहे हैं हम लोग वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली प्रभुपाद जी का बहुत तीव्र इच्छा था बच्चों के लिए अच्छा सिस्टम्स बने, नेचुरल एनवायरनमेंट, प्रॉपर कृष्ण कॉन्शियस ट्रेनिंग, very high ideals and ideal leaders. They should see in their life good spiritual leaders. उनका जीवन को देख के उनको लगना चाहिए ये संभव है, स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिकल एकदम। अनफॉर्चुनेटली हुआ क्या, ये जो न्यू वृंदावन भेजा ना लोगों को, वो न्यू वृंदावन जब बच्चों को सबको इकट्ठा किया अलग अलग अमेरिका से यहाँ से, सबको बोला कि जाओ न्यू वृंदावन। वो माता पिता मंदिर में सेवा दे रहे हैं, संकीर्तन पे जा रहे हैं रोज 8 घंटा, और बच्चे किधर है, दूसरे जगह पे न्यू वृंदावन। लेकिन वहाँ जो लोग अपॉइंट किए गए इसका केयर करने के लिए, उनका क्रेडेंशियल्स ठीक से चेक नहीं किया गया। ऐसे लोगों को अपॉइंट किया गया जिनको दूसरी कोई सेवा नहीं दे पा रहे थे, उसको टीचर बना रहे। उल्टा होना चाहिए ना, जो सबसे एक्सपर्ट डिवोटी है उसको टीचर बनाना चाहिए, ना कि जिसको कुछ नहीं आता है। अभी कुछ नहीं कर पाता तो ठीक है तुम बच्चों को पढ़ा लो, क्या सही है। तो ये पहला गलती हुआ हमसे। दूसरा, बैकग्राउंड चेक ठीक से नहीं किए गए थे। हिप्पी बैकग्राउंड से लोग आ रहे थे, उनके एडिक्शंस थे, अलग अलग गलत आदतें थी। पहले का पूरा जो पापमय जीवन है वो पूरा अभी तक अनासक्त नहीं हुए थे लोग उससे। अभी इधर उनको मौका मिल गया, छोटे बच्चे हैं, उनके साथ अनकंट्रोल्ड व्यवहार किया तो भी वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, बता नहीं सकते हैं दूसरों को। उनको दबा के रखो या धमका के रखो। और तीसरा गड़बड़ ये हुआ, तो पहला था कि क्वालिफाइड लोगों को अपॉइंट नहीं करना, दूसरा था कि ये जो बैकग्राउंड चेक जिसको बोलते हैं वो ठीक से नहीं रखना, तीसरा गड़बड़ हुआ कि कृष्ण भावनामृत देने के नाम पर लाइफ स्किल्स या बेसिक कंपैटिबिलिटी जो चाहिए बाहर के समाज में जाके रहने के लिए, उसका एजुकेशन नहीं देना लोगों को। हाँ, और चौथा, हमारे ही ऑर्गेनाइजेशन में क्या हम इन सबको एब्जॉर्ब करने वाले हैं, उसका सिस्टम नहीं बनाया। और जब एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं, वो बाहर जा रहे हैं,
तो बाहर की जो दुनिया में जिसको क्रेडेंशियल्स माना जाता है, सर्टिफिकेशंस जो भी ज़रूरी है, वो प्रदान नहीं किए। तो उसके कारण क्या हो गया, वो बच्चे जब बाहर गए उनको कुछ अच्छा नहीं मिला करने के लिए, तो वो इस्कॉन को कर्ज करने लगे या फिर अपने माता पिता को भला बुरा बोलने लगे। उनको लगा कि ऐसे मेरा जीवन खराब किया इन लोगों ने। तो आप पर्टिकुलरली बहुत भाग्यशाली हो, क्योंकि आप ऐसे जगह पे आए हो जहाँ ये सारा वर्कड आउट है टू सम एक्सटेंट। आई विल नॉट से परफेक्टली वर्कड आउट है, लेकिन टू सम एक्सटेंट, इंक्लूडिंग इवन वेयर यू विल लैंड इन योर करियर इन फ्यूचर। उधर तक हेल्प करने के लिए लोग तैयार है तुम्हारी। तुम्हारा शादी, तुम्हारा बच्चा वहाँ तक सोच के बैठे हैं कि ये सब क्या करना है आगे जाके। तो ये सिस्टम्स इस तरीके से वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है इस्कॉन में, नहीं तो हम बहुत रिस्क उठा रहे हैं लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करके। और आपको भी खुद सोचते रहना चाहिए अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, ये कि नहीं इधर सिर्फ आया मैंने आज क्रिकेट में छक्का मारा, चौका मारा, आज के आनंद की जय, यू नो, दैट इज़ नॉट हाउ इट इज़। यू हैव टू बी डीप इन टू योर ओन डेवलपमेंट। आपको सोचना चाहिए कि मेरा अभी यहाँ तक पहुँचा है, मुझे आगे करना क्या है, और मैं किस लेवल का आदमी बनना चाहता हूँ, और उसके द्वारा मैं एग्जैक्टली क्या सेवा अर्पण करना चाहता हूँ समाज के लिए, भगवान के लिए, भक्तों के लिए। यह हमेशा डीपली अंदर सोचता रहना चाहिए व्यक्ति को। तो कृष्ण उसको बराबर इंस्पिरेशन देंगे, सही प्रकार के लोग ट्रेनिंग के लिए आ जाएंगे उसके सामने, सही मेंटर्स मिल जाएंगे उसको। लेकिन तुम खुद अंतर्मुख नहीं हो, अलादीन ढकल दो टाइप का लाइफ है आपका, then you will not get much out of this system. हाँ, लर्निंग हैज़ टू बी फोकस। अभी लर्निंग टाइम है, कॉन्स्टेंटली डूइंग सेल्फ एक्सप्लोरेशन। मैं कौन हूँ, मुझे करना क्या है, ये दो प्रश्न, ये खुद का शोधन करना ज़रूरी है। टू डू रिसर्च ऑन दिस। और कोई? तो अगर हम उसको मिसयूज करते हैं, वापस जैसे एग्जाम्पल कभी कभी कुछ भी लोग आते हैं और वो परेशान करते तो हाँ करेक्ट। मंदिरों में हमको क्रेजी लोगों को नहीं रखना चाहिए। लेजी एंड क्रेजी दो टाइप के लिए जगह नहीं है इधर। किसके लिए जगह नहीं है? हाँ, लेजी एंड क्रेजी। तो कुछ लोग हैं इतने आलसी हैं, उनको खुद का ही लाइफ संभालने को नहीं जम रहा है, वो दूसरों के लिए क्या करेंगे वो। और क्रेजी मतलब क्या है? कुछ तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है अंदर, वो भी बीच बीच में बाहर प्रकट होता रहता है, वो अलग अलग रूप में। एडिक्शंस है, मिस डायरेक्शन बोलते हैं उसको। तो वो जब आता है समझ लेना चाहिए व्यक्ति को नहीं रखना है हमको। तो कोई कहेगा ये जुल्म नहीं है क्या? ऐसे लोगों को ठीक करने के लिए तो आपका काम है ना, स्पिरिचुअल लोगों का। जैसे नारद मुनि ने मृगारी को ठीक किया, उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये था कि नारद मुनि कोई इंस्टीट्यूशन नहीं चला रहे थे, वो इंडिविजुअल बेसिस पे इंस्पिरेशन देके आगे जा रहे थे। इंस्टीट्यूशन की जब बात आती है तो जब क्रेजी व्यक्ति गड़बड़ करता है तो किसका नाम खराब होता है? हाँ, इंस्टीट्यूशन का खराब होता है, इंडिविजुअल का नहीं होता कहीं खराब। तो इसलिए हर चतुर्थी को अपॉर्चुनिटी मिला के बाहर जाके बच्चों को टीचिंग कर सकते हैं। इसलिए सिस्टम बना के उधर गया। Each of you should take some projects in these villages around. स्वच्छता रखना, वहाँ के बच्चों को जाके पढ़ाना, स्पिरिचुअलिटी, स्किल्स, उनको मार्गदर्शन देना, पढ़ाई कैसे अच्छा करते हैं, अच्छा जीवन कैसे जीते हैं। या फिर आप जाके वहाँ का जो पानी या व्यापार है, लेन देन वगैरह चल रहा है,
उसमें भी उनको हेल्प कर सकते हैं कि सैनिटेशन सिस्टम्स, वाटर सिस्टम्स, हेल्थ सिस्टम्स और अच्छा बना कर देने के लिए। तो आप में से जो क्षत्रिय टाइप है खास करके, उनको इसमें बहुत इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं आगे जाके यूपीएससी एग्ज़ाम दूंगा फिर बड़ा कलेक्टर बन के घूमूंगा। अभी ग्राउंड लेवल पे क्या कर रहा है तू समाज के लिए? व्हाट इज़ योर लर्निंग एंड एक्सपर्टीज? व्हाट इज़ योर एक्सपीरियंस यू हैव गैदर्ड? अगर तुम इधर नहीं कर पा रहे हो इस छोटे स्केल पे, तो तुम बड़े स्केल पे क्या करोगे? श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि ओम तत्सत्। जय राधा माधव।